हाँ, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में दिया है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में दिया है तो हमको मिलीलीटर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो और दूसरा ये कि जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। आप लोग ऑडियो म्यूट कर लीजिए, सभी लोग ऑडियो म्यूट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, म्यूट कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये कल बताए थे। ये मिलीलीटर में दिया है तो ये फार्मूला दूसरा यूज होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन V मिलीलीटर में, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, उसमें क्या करेंगे हम, जो एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है, 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होता है, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एक पार्टिकल्स बराबर क्या हो जाए, एक ये पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर से उतना करने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते होंगे। यहाँ जो है 6.02 इंटू 10 पावर 20 में किससे भाग देंगे, 6.023 इंटू 10 पावर 23 से भाग देंगे, तो ये कट जाएगा और ये लगभग आ जाएगा कितना, ये जो नंबर ऑफ मोल होगा कितना आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा, ये मोल हो गया, ठीक है। तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 10⁻³ मोल, ठीक है। इतना मोल जो है यूरिया है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया था, हम नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, ठीक है, 6.02 इंटू 10 पावर 23 से भाग देकर ये 1000 पहले से है फॉर्मूला में, और जो सोल्यूशन दिया है वो 100 मिलीलीटर दिया है, तो 100 मिलीलीटर रख देंगे यहाँ पर और इसको कटा देंगे, ठीक है। और ये जो है एक जीरो यहाँ पर है और 10⁻³ है, तो एक जीरो कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.01, ठीक है, कैपिटल M। तो 0.01 M, कैपिटल M का मतलब होता है मोलरिटी, ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, नहीं समझ में आया पूछ लो सर। एक बार और समझ में आ गया सभी को, एक बार और समझाएं। जी सर। ओके, हाँ देखो, ये पार्टिकल्स दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया है, 6.02 इंटू 10 पावर 20 पार्टिकल्स दिया है। हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तभी मोलरिटी निकलेगा ना। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर इतना पार्टिकल्स है तो कितना मोल है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर इस इक्वेशन के यूज करें हम, तो यहाँ एक पार्टिकल बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 1/6.02 इंटू 10 पावर 23 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो एक पार्टिकल बराबर इतना मोल, अर्थात यहाँ लिख दे रहे हैं, डिटेल में बता दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा, 1 पार्टिकल इक्वल टू कितना मोल, तो 1/6.02 इंटू 10 पावर 23 हो गया, मोल हो गया, ठीक है। तो 1 पार्टिकल बराबर इतना मोल, तो इसलिए जो है 6.02 इंटू 10 पावर 20 पार्टिकल बराबर क्या हो जाएगा, कितना मोल हो जाएगा, तो 6.02 इंटू 10 पावर 20 पार्टिकल, या मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे है कितना 6.02 इंटू 10 पावर 23 मोल, ठीक है। तो ये मोल कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया, ये कट जाएगा, ये और ये जो है 10 पावर 20 है, नीचे 10 पावर 23 है, तो ये 20 जीरो तो कट जाएंगे, ठीक है। तो 20 जीरो कट जाएंगे तो ये क्या बचेगा, 1 पावर 10 पावर 3 बचेगा, ठीक है। 20 कैंसिल हो गया और 10 पावर 1 अपॉन 10 पावर 3 बचा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पावर -3 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकल गया, एन की वैल्यू निकल गया, यहाँ रख देंगे फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू 1000
बटे में v वॉल्यूम, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, 10⁻³ है, इंटू 1000 बटे में v वॉल्यूम कितना दिया है, मिलीलीटर में दिया है, 100 रख देंगे, 100 रखेंगे, ये 2 जीरो कटेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10 पावर, ये जो है एक जीरो और कटेगा ना, 10⁻³ है और ये 10 है, तो 10⁻1 अगर हम ऐसे जो है मैथ का यूज कर रहे हैं, तो 10⁻1 बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 10⁻³ + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अर्थात ये जो है लिख सकते हैं 1/100, ठीक है, 1/100, डिटेल में पूरा बता दे रहे हैं, ठीक है, 1/100 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 कैपिटल M, तो ये हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है ना, 0. ये डी ऑप्शन सही है, नीट में जो है 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। ये 10 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, तुरंत आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़े हैं अपना स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, ठीक है, प्रेजेंट का चैट में लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पार्टिसिपेंट में जाकर और व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया सभी को? यस सर। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके आगे जो है क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो क्लास मिस कर दिए हैं वो अलग से अगर बोलेंगे तो मैं जो है उनको समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन सर समझ में यूट्यूब आना पे भी चाहिए। लगेगी? हाँ, यूट्यूब पर आज जो है मैथ की क्लास लगेगी, तो जितने IIT JEE के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग जुड़ जाइएगा यूट्यूब से आज, ठीक है। अभी बताएंगे हम कि कब जो है लगेगी क्लास, नहीं लगेगी, अनाउंस करेंगे अभी, ठीक है। जी सर। सर कितने बजे ज्वाइन करना है मैथ्स के लिए? आप अपना नोट कर लीजिए और एक्स्ट्रा बताएंगे हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, सर बायो नहीं आगे है, लगेगी। ये पहला देखो, एक छोटा सा कैलकुलेशन है, करे कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, मोलर मास इसका कैलकुलेट करना है आप लोग। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों को बताना है मोलर मास H2O कितना हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कितना होता है, 16 होता है। तो H2O का मोलर मास पूछा है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना 1 है, वो 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 18 ग्राम हो गया, ठीक है, यही मोलर मास है 18 ग्राम। अर्थात इससे ये तात्पर्य है, मतलब इसका मतलब ये है, अगर 1 मोल H2O लेंगे, ठीक है, तो उसका वजन कितना होगा, 18 ग्राम होगा, कितना होगा, 18 ग्राम। 18 ग्राम। उस 18 ग्राम में कितने, उस 18 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे H2O के, या उस जो है 18 ग्राम में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे H2O के, ठीक है, या H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे, ठीक है। आगे दिया है CO2 का मोलर मास निकालना है, तो ये सब जो है आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद CH4 का निकालना है, तो ये भी आप लोगों के लिए है, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे जो है 11th नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है पढ़ लीजिए एक बार सभी लोग, क्या दिया है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि which has the maximum number of molecules among the following। अब कह रहा है कि ये चारों में से किसमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगा। ये मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन है, ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो है मोल कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप बता सकते हैं कि जो है किसमें जो है नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे ज्यादा होंगे, अर्थात जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, सब मिला जुला कर, ठीक है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो जैसे ए में क्या दिया है, ए में दिया 44 ग्राम CO2 दिया है, तो 44 ग्राम CO2 दिया है,
ठीक है, ग्राम में दिया है। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है पता है? CO2 का मोलर मास, ये कार्बन का 12 प्लस 16 गुना 32, ये क्या हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो इसका मोलर मास 44 ग्राम और ये कितना दिया है 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 44 ग्राम। जितना दिया है उसको ऊपर रखेंगे और जितना मोलर मास होता है नीचे रखेंगे। मोलर मास 44 है, ठीक है, कितना आ गया 1 मोल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल। ठीक है, ये 1 मोल है और ये 48 ग्राम O3 है। ठीक है, तो 40 भी दिया 48 ग्राम O3 ओजोन है। इसका जो है मोलर मास क्या हो जाएगा ओजोन का? तो 16 × 48 63 48। ठीक है, तो 48 हो गया। इसका भी मोलर मास 48 मोलर। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास 48 ग्राम बटे में मोलर मास 48। ये कितना आ गया 1 मोल। ठीक है, तो ये भी कितना है 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल। आगे है C, 8 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, C 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया है। हम इसका जो है क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 होता है ना। हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। तो मोलर मास 2 है, तो गिवन मास 88 ग्राम है और मोलर मास 2, तो कितना मोल आ गया? 4 मोल आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 मोल आ गया। ठीक है, अब SO2 का देख लेते हैं। ठीक है, SO2 में क्या है? SO2 में देखेंगे तो ये सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 32 बटे में ये हो जाएगा 16 32, तो क्या हो जाएगा 64 और 64 अब मोलर मास 64 हो गया और गिवन मास जो 64 है तो 64 बटे में 64 ये भी 1 मोल आ गया। आप लोग को आंसर पता चल गया होगा। आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर? बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा इसका? किसमें जब नंबर ऑफ मोल ज्यादा आ रहा है? सी नंबर का 8 ग्राम हाँ, H2। सी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा जो है सी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन देखकर नहीं लगा सकते, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, होगा तो देखकर जो ऐसे लगाएंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ मोल जिसमें ज्यादा आएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे और 4 मोल में ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं हम लोग। 1 मिनट 2 मिनट समय बचा है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इन ईच। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस ईच। अब देखो ट्राई एटॉमिक गैस बोला, ट्राई एटॉमिक गैस, और वो गैस क्या है पता नहीं है। मान ले कुछ XYZ है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, X3 मान लेते हैं। ट्राई एटॉमिक है, ठीक है, मतलब 3 एटम से जुड़कर एक मॉलिक्यूल्स बनाया है ट्राई एटॉमिक। एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है? एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम है। ठीक है, अच्छा 2 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 एटम हो जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। मतलब इस तरह से जो है 3 से जो है 2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। ठीक है, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? करेंगे द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना? 1 मोल बराबर 6.02 into 10⁻23। इसलिए 0.1 मोल में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 into 6.02 into 10⁻23। क्या हो जाएगा? इतना मॉलिक्यूल्स आएगा।
ठीक है, अभी एटम नहीं आया, हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 0.1, ठीक है, 0.1 इंटू 6.02, ठीक है, मतलब 3 इंटू 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 करना पड़ेगा। आगे समझ में सभी को? यस सर।